नमस्ते, मैं आरती सिंह, प्राथमिक विद्यालय मोहिउद्दीनपुर द्वितीय लाइब्रेरी बुक रिव्यू के अंतर्गत जो दूसरी कहानी की पुस्तक है वो है भारी कौन। यह पुस्तक जो है ये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के अंतर्गत प्रकाशित है और इस कहानी की जो रिव्यू निकल के आ रहे हैं, जो समीक्षा निकल के आ रही है, वो सर्वप्रथम इसका मुख्य कवर पृष्ठ अगर देखा जाए तो बहुत ही सुंदर है और जो चित्र हैं जानवरों के उनका मानवीकरण किया गया है, जिसे देखते ही बच्चे सहज ही पुस्तक को पढ़ने के लिए आकर्षित होते हैं। कहानी का शीर्षक है भारी कौन और ये बच्चों को कहानी पढ़ने के लिए प्रेरित करता है कि आखिर इन जानवरों से जुड़ी हुई ऐसी कौन सी बात है जो इस कहानी में कही गई होगी। विषय वस्तु जो कहानी की है वो बच्चों की रुचि के अनुसार बहुत ही रोचक है और इसके साथ साथ बच्चों में शैक्षिक दक्षता को भी प्रदान करने में समर्थ है। कहानी की प्रासंगिकता को अगर हम लें तो इसके अंतर्गत जो प्रमुख बिंदु निकल कर आ रहे हैं वह इस प्रकार से हैं। प्रथम, प्रकृति से जुड़ाव है। ज़्यादातर बच्चे हमारे प्राथमिक विद्यालयों में जो पढ़ने वाले हैं वो गांव से संबंध रखते हैं और आज भी वहाँ पर प्रकृति का सौंदर्य सहज ही रूप में उपलब्ध है, तो बच्चे सीधे इस कहानी से जुड़ते हैं। दैनिक अनुभव का जुड़ाव बच्चे इस कहानी को पढ़कर महसूस करते हैं। जैसे गांव के बच्चे सुबह सुबह उठकर इकट्ठे होकर प्रकृति में उपलब्ध चीज़ों से खेलना पसंद करते हैं। उनके आसपास पालतू पशु, पेड़ पौधे की उपस्थिति उनके माहौल को बहुत प्राकृतिक बनाती है। ठीक उसी प्रकार इस कहानी में भी जब वो देखते हैं कि सुबह उठकर जानवर सारे इकट्ठे होकर खेल रहे हैं तो इससे वो बहुत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं और कहानी की तरफ बहुत अधिक अपना जुड़ाव भी महसूस करते हैं। इसके साथ ही इस कहानी में जो विभिन्न जानवरों से परिचय कराया गया है ये बच्चों के ज्ञान को भी बढ़ाएगा और उनकी स्थिति से भी उन्हें परिचित कराएगा। मुख्य बिंदु जो निकल के आ रहा है प्रासंगिकता में वो है तुलनात्मक ज्ञान। बच्चे जानवरों के जो साइज़ हैं, छोटा बड़ा भारी हल्का, इसको बहुत आसानी से समझ पा रहे हैं और इसके साथ साथ कहानी के आनंद को अनुभव करते हुए वो भारी हल्का इस प्रकार के संबोध को भी कहानी जो है वो बच्चों में प्रदर्शित करने में और बच्चों को समझाने में समर्थ है। सामाजिक सहयोग और समन्वय की जो समझ है वो भी ये कहानी बच्चों के अंदर अच्छी तरह से प्रेषित करती है इस संदेश को, क्योंकि इस कहानी में सामूहिक रूप से जो भी जानवर हैं वो एक दूसरे का सहयोग करते हुए कार्य को कर रहे हैं, खेल ही रहे हों चाहे, तो ये बच्चों के अंदर सहज समझ विकसित होगी कि चाहे खेल हो, चाहे कोई कार्य हो या फिर पढ़ाई, हम एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए, सहभागिता निभाते हुए वो कार्य कर सकते हैं, सीख सकते हैं और अगर भले ही कोई कार्य करने का मौका ना मिले तो उसको देखकर आनंद तो उठा ही सकते हैं, जो कि इस कहानी का बहुत सुंदर संदेश निकल कर आ रहा है। इसके साथ भाषा की ग्राह्यता जो बहुत स्पष्ट रूप से बच्चों में यहाँ पर समृद्ध होगी, वो ये कि कहानी पढ़ने के साथ साथ बच्चों में भाषा के विकास के साथ साथ उनकी जो कल्पना है, उनकी जो सोच है वो बहुत अच्छी और समृद्ध हो रही है। साथ ही वो महसूस करके उसे अभिव्यक्त करने में भी सक्षम हो पाएंगे। अंत में मैं ये कहूँगी कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए कहानी बहुत उपयोगी है और जो इसका अंतिम पृष्ठ है कहानी का, वो हम शिक्षकों को कैसे इन बच्चों के सामने इस कहानी की पुस्तक को प्रस्तुत करें, कैसे बच्चों के अंदर भाषा और भाषा की समझ के साथ साथ पठन कौशल के साथ साथ जो सामाजिक विभिन्न रूप से बिंदु हैं उनको भी समृद्ध करे। ये कहानी उसमें हम लोगों का सहयोग भी करती है और साथ में क्या क्या नहीं करें इसके लिए भी विशेष संदेश कहानी का पृष्ठ अंतिम बता रहा है। इसके साथ जो सबसे खासियत वाली बात अगर देखी जाए तो